जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मां चेयने नन्द सहाव परमिताते पद विंद पाओ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशी गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परिलोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानामयं साम्यिकदर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान का शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद को उपलब्ध कराने वाला सबसे बड़ी बात, जिनेंद्र भगवान का शुद्ध उपदेश जो जीव को अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग कराने वाला है। ऐसे उपदेश का, ऐसे जिन भगवान के वचनों का यहाँ से उद्घोष हो रहा है। कहाँ से भैया? श्री मालारोहण जी से। क्या उद्घोष हो रहा है? क्या कह रहे हैं आचार्य प्रवर तारण तरण स्वामी जी महाराज? श्री आचार्य देव कह रहे हैं कि जे मुक्ति सुख्यम नर कोपि सार्धम। जो कोई भी वीर योद्धा क्षत्रिय पुरुषार्थी भव्य आत्मा जो कोई भी हो, जो मुक्ति के सुख को चाहता हो, अर्थात जिसको मुक्ति का सुख प्राप्त करना हो, या फिर जो भी मुक्ति के सुख को प्राप्त कर रहा है वह ज्ञानी साधक। क्योंकि मुक्ति का सुख प्राप्त करने की पात्रता ज्ञानी साधक में ही है, अज्ञानी में नहीं है। तो जो भी भव्य आत्मा, जो भी प्राणी मुक्ति के सुख को चाहता हो, मुक्ति के सुख को अनुभव करना चाहता हो, जो भी भव्य प्राणी, जो भी ज्ञानी मुक्ति के सुख को पा सकता है। क्योंकि अज्ञानी तो इंद्रिय सुखों को ही सुख मानता है। संसारी प्राणी तो धन दौलत पुत्र परिवार मकान दुकान, अच्छा बोलना खाना पीना उठना बैठना, संसारी प्राणी तो संसार में सुखी, अज्ञानी प्राणी तो संसार में सुख मानता है। तो यहाँ अज्ञानी की चर्चा नहीं हो रही। मिथ्या दृष्टि संसारी जीव तो संसार में सुख मानता है, उसकी चर्चा नहीं हो रही यहाँ। उसके विषय में नहीं कह रहा गुरु महाराज, उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। तो भाई किसकी चर्चा कर रहा है? यहाँ गुरु महाराज किसकी बात कह रहा है? यहाँ आचार्य श्री गुरुदेव जिन तारण तरण स्वामी जी महाराज उन भव्य जीवों की चर्चा कर रहे हैं, उन मुमुक्षु जीवों की चर्चा कर रहे हैं जो मुक्ति के सुख को चाहते हैं, जो मुक्ति के सुख में डूबना चाहते हैं, जो मुक्ति के सुख को जानते हों। तो वही कौन हो सकते हैं? वो ज्ञानी हो सकते हैं। ज्ञानी का अर्थ क्या है? ज्ञानी का अर्थ ये है कि जो इस सत्य से परिचित है अपनी भूमिका में। साधारण भूमिका के ज्ञानी की परिभाषा बता रहा है। उत्कृष्ट क्वालिटी के ज्ञानी की भूमिका भी अपन रोज बताते हैं, लेकिन आज साधारण भूमिका से प्रारंभ कर रहा है कि साधारण भूमिका का ज्ञानी वो है जो इतना विचार करना जानता है, कितना
कि आत्मा मेरा अतीन्द्रिय स्वभाव, मेरी चेतना, ये ही आत्म स्वरूप मेरा अपना है, यही शुद्ध स्वभाव का आचरण मेरा अपना है, और बाकी जितना भी पुण्य पाप का संयोग है, देह आदि के निमित्त है, यह सारा संयोग मुझसे भिन्न है। ये सब नश्वर है, ये सब क्षणभंगुर है, और सब कुछ बिला जाने वाला है, संयोग रूप है और संयोग रूप खत्म हो जाने वाला है। जो इस बात को अंतरात्मा से स्वीकार करते हैं, वह जो भेद ज्ञान की कला को जानते हैं, जो तत्व के स्वरूप को जानते हैं, वह साधारण भूमिका में सम्यक दृष्टि होने के कारण से ज्ञानी कहलाते हैं, सच्चे श्रद्धान के होने के कारण से ज्ञानी भव्य जीव कहलाते हैं साधारण भूमिका में। किस अपेक्षा से ज्ञानी? वो इस अपेक्षा से ज्ञानी कि वो संसारी मिथ्या दृष्टि जीवों की तरह संसार में सुख खोजते नहीं फिरते, इंद्रियों में सुख खोजते नहीं फिरते, विषय भोगों में सुख खोजते नहीं फिरते। अभी संयोगों में रह रहा है, कसायों निमित्तों के बीच में रहना हो रहा है, संयोगी भावधारा परिणमन चल रहा है, सब कुछ है अभी उनके संयोग में, लेकिन उन संयोगी भावधाराओं के बीच में उन्हें इतनी स्वीकारता है, और हल्की पतली स्वीकारता नहीं है कि हाँ भैया कह दिया स्वभाव, अंतर से गहरी स्वीकारता है कि वास्तविक में यथार्थ में सुख का पुंज, सुख का केंद्र तो मेरा अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में मेरा परम स्वभाव, जिसे शुद्ध चेतना कहते हैं, जिसे शुद्ध आत्मा कह रहे हैं अपन, वह मेरा ज्ञान स्वभाव ही सुख का पुंज है, सुख का केंद्र है। जो भव्य आत्मा इस रहस्य को जानते हैं, बहुत अच्छे सुनना इस चर्चा को, जो भव्य आत्मा इस शुद्ध रहस्य को, इस अंतर रहस्य को जानते हैं, वह भव्य जीव, वह ज्ञानी जीव के, वे इस संसार में भव्य जीव ज्ञानी की उपमा में आ जाते हैं। वह किस अपेक्षा से ज्ञानी हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें संसार से मुक्ति का कारण मिल गया, अपने हित करने का, विचार करने की जो शक्ति उत्पन्न हो गई, अपने कल्याण करने का जो उन्हें शुद्ध मार्ग, कल्याण करने की ऐसी भावना नहीं कि भैया मोक्ष चले जाएं, भैया मुक्ति का होगी, जा वाली भावना नहीं, ये तो अज्ञानी भाता। उन्हें अपने आत्महित की सच्ची भावना प्रकट हो गई, अर्थात उन्हें हित का पता लग गया। कैसा हित का पता लग गया? मेरी आत्मा का हित तो आत्मा में ही है, अपने अंतर में ही है, ऐसा उन्हें पता लग गया, ऐसा उन्हें ये कहो बोध हो गया, ऐसा उन्हें समझ में आ गया, बाहर की दृष्टि में कहो तो। उस अनुसार जो अपने शुद्ध स्वभाव के पुरुषार्थ को जानते हैं, जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना को जानते हैं, जिन भगवान के वचनों के सहकार को जानते हैं, वह भव जीव जो अपने हित और अहित, आत्मा के हित और अहित की बात कर रहा है, बाकी शुभ अशुभ के हित अहित की बात नहीं कर रहा है, जो अपने आत्मा के हित अहित को जानने की, समझने की ताकत रखते हैं, वह भव्य जीव, वह भव्य प्राणी, उनके जीवन में, उन भव्य प्राणियों के जीवन में, उन भव्य जीवों के जीवन में ये अतिशय घटता है। क्या अतिशय घटता है? कि वह भव्य जीव, वह ज्ञानी जीव, जे मुक्ति सुख्यम, वह ज्ञानी जीव मुक्ति के सुख को चाहते हैं, नर कोपि सार्धम। अब देखो चाहने वालों की बात अलग है, लेकिन अब और विशेष ज्ञानी की बात हो गई, जो चाहते भी हैं। आप देखो पहली भूमिका में हित का विचार करते हैं, उसमें रमना चाहते हैं। अब इस भूमिका की बात हो गई, देखो ऊपर की भूमिका में जो ऐसे सत्य को चाहते भी हैं, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, और उस सुख को प्राप्त करने की साधना भी कर रहे हैं। कोपी, अब कोई विशेष जीव, अब देखो गुरु महाराज हाई लेवल की चढ़ गाथा है ये। अब गुरु महाराज किसकी ओर इंगित कर रहा है, किसकी ओर बात कह रहा है, किसको लक्ष्यगत लेके कह रहा है? कोपी सार्धम, लेकिन वह कोई और विशेष भव्य जीव जो ऐसे सत्य को जानते भी हैं, ऐसे सुख स्वरूप को अपने अंतर में पहचानते भी हैं,
और अपनी भूमिका पात्रता के अनुसार इस स्वभाव की साधना करने के लिए तत्पर हैं। ऐसे शुद्ध स्वभाव की आराधना करने के लिए तत्पर हैं। वह कोई विशेष साधक है, वह कोई विशेष जीव है, वह कोई विशेष भव्य आत्मा मुमुक्षु आत्माएं हैं जो ऐसे सत्य को जानती भी हैं, ऐसे सत्य को पहचानती भी हैं और ऐसे सत्य को अपनी दृष्टि में श्रद्धा में रख के उस तत्व की ओर अग्रसर भी हो रही हैं, उस तत्व को अंतर्हृदय से स्वीकार भी कर रहा है, स्वीकार करके उस ओर पुरुषार्थ भी कर रहा है। अर्थात अपने श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता का, जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करने का, वस्तु स्वरूप को ग्रहण करने का ऐसा पुरुषार्थ भी कर रहा है, स्वीकारता भी है और उसकी जैसे स्वीकारता भी है उसकी प्रतीति भी रख रहे हैं, उस स्वरूप का बोध भी कर रहे हैं, उस स्वभाव में रमने के लिए जिन वचनों का अभ्यास भी कर रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, अपनी पात्रता भूमि के अनुसार अपने आप को अपने स्वभाव की ओर प्रेरित कर रहा है, अग्रसर हो रहे हैं स्वभाव की साधना में। तो ऐसे कोई भव्य जीव कोई विशेष भव्य साधक है। और इस पंचम काल में यदि ऐसे कोई भव्य जीव है तो भैया उनकी हृदय से अनुभूत ना करो। यदि अपन ही है ऐसे भव्य जीव तो भैया यदि अपन ऐसे भव्य जीव हैं, अपने अंदर ऐसी भव्यता है कि अपन संसार के सारे इंद्रिय विषयों को पुद्गल जान रहे हैं, सब दुख रूप है संसार, क्या जोड़ना क्या बचाना क्या किसी से कहना, सबका परिणाम निश्चित है। लेकिन भैया हमें तो अपने सुख स्वरूप को, अतीन्द्रिय सत्ता को साधना है। यदि अपने को इतनी रुचि है, अपने को ऐसे स्वभाव की प्रियता उत्पन्न हो रही है, अपने को ऐसे स्वभाव की श्रेष्ठता उत्पन्न हो रही है, यदि अपन ही ऐसे साधक हैं, अपने में ऐसे लक्षण दिख रहा है, अपने हित का विचार हो रहा है, अपने आत्महित का विचार हो रहा है, बाहर की परिणतियों पर दृष्टि नहीं जा रही, बाहर के परिणामों पर दृष्टि नहीं जा रही, तो भैया अपनी विशेषता को जान के और अनुभूत ना करो, और विशेष साधना को उत्पन्न करो, और विशेषता से साधना को अर्थात और विशेषता से अपनी श्रद्धा को बढ़ाओ। और गुरु महाराज भरे क्या कैसे बढ़ाएं, क्या करें, क्या होगा उनके जीवन में? तो वो कह रहा है भैया जो ऐसे भव्य जीव हैं, जो ऐसे पात्र जीव हैं, उनके अंतर में, उनके हृदय में सम्यक्त शुद्ध सम्यक्त कह रहा है, उनके हृदय में सम्यक्त शुद्धम ते नरधरेत्वम, उन ज्ञानी जीवों के हृदय में शुद्ध सम्यक्त का धारण हो गया है, धारण कर लिया हमने शुद्ध सम्यक्त। देखो इसी मूल विषय को लेकर 2 दिन से चर्चा हो रही है कि उन भव्य जीवों ने उस शुद्ध सम्यक्त को धारण कर लिया है, उस शुद्ध सम्यक्त को अपनी धारणा में ले लिया है, उस शुद्ध सम्यक्त को अपनी प्रतीति में बसा लिया है, उस शुद्ध सम्यक्त को अपने अनंत स्वभाव के बहुमान में बिल्कुल अंतर की गहराइयों से बसा लिया है। किन भव्य जीवों ने भैया, किन भव्य जीवों ने? जो मुक्ति के सुख को, हित अहित के विवेक को जान के जो तत्वार्थ की साधना करने में तत्पर हैं, उन भव जीवों का लक्षण क्या है भैया? उन भव जीवों का लक्षण है कि उनके हृदय में आपको सम्यक्त शुद्धम, जो शुद्ध सम्यक्त है, उनके अंतर में आपको, उनके ज्ञान में आपको वो धारणा रूप धारण करा हुआ दिखाई देगा। अब आप ये बताओ कि शुद्ध सम्यक्ति क्यों धारण करा हुआ दिखाई देगा? शुद्ध सम्यक्ति उनके अंदर में क्यों प्रकाशित होता हुआ दिखाई देगा? शुद्ध सम्यक्त का बल ही उनके हृदय में क्यों जानने में आएगा? क्योंकि भैया शुद्ध सम्यक्त का बल उनके हृदय में इसलिए जानने में आएगा, शुद्ध सम्यक्ति उनके हृदय में धारणा रूप इसलिए दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा भैया? क्योंकि वह जीव शुद्धम सार्धम, वो शुद्ध स्वरूप को साधने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, शुद्ध वीतराग स्वभाव को साधने के लिए आगे बढ़ रहा है, शुद्ध वीतराग स्वभाव की अनुमोदना करने के लिए आगे बढ़ना है। तो अब जो जीव शुद्ध वीतराग स्वभाव की अनुमोदना करने के लिए आगे बढ़ना है, शुद्ध वीतराग स्वभाव को प्रकट करने के लिए आगे बढ़ना है, शुद्ध वीतराग स्वभाव को जो अपने अंतर में केवल दर्शन ज्ञान सुख स्वरूप रूप प्रकट करने के लिए आगे बढ़ना है, उन भव जीवों को वह शुद्ध स्वभाव, बहुत अच्छे सुनो इस बात को, उन भव्य जीवों को यह शुद्ध स्वभाव दिखना चाहिए कि वो कैसा है।
भैया मतलब आप क्या कहना चाह रहा है? वे भव्य जीव जिस शुद्ध स्वभाव की साधना करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, शुद्ध स्वभाव की अनुमोदना करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वह शुद्ध स्वभाव उनकी प्रतीति में कैसे आए, वह शुद्ध स्वभाव उनके स्मरण में कैसे आए, वह शुद्ध स्वभाव उनकी सुरति में कैसे आए। अरे ये समझ लो, वह शुद्ध स्वभाव उनकी श्रद्धान में कैसे विराजमान हो। देखो बहुत गहरी बात हो गई। वह शुद्ध श्रद्धान या वो शुद्ध श्रद्धान या वो शुद्ध श्रद्धान के साथ वो ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान है, वह शुद्ध श्रद्धान और वह शुद्ध ज्ञान वो कैसे विराजित हो, वो कहाँ दिखे, वो कहाँ महसूस हो, वो कहाँ प्रतीति में आए, वो कहाँ वर्ते, वो कहाँ अपनी सत्ता, वे कहाँ अपनी अनंत सत्ता को बिखेर पाए। क्यों? क्योंकि वो अनंत चतुष्टय का धारी है ना। बताओ, उस अनंत चतुष्टय के धारी को यदि वो उसका प्रकाश एक समय का प्रकाश भी होगा, यदि उसकी एक समय की शक्ति भी खिलेगी, तो उसको जो उसकी एक समय की जो अनंत शक्ति उत्पन्न होगी, उसकी अनंत शक्ति को जो समा पाए, ऐसा ही कोई पात्र चाहिए पड़ेगा ना, ऐसी ही कोई स्थिति चाहिए पड़ेगी ना, ऐसा ही कोई अस्तित्व चाहिए पड़ेगा ना, अर्थात ऐसा ही कोई उसी के जैसा, उस शुद्ध स्वभाव के जैसा कोई शुद्ध पात्र चाहिए पड़ेगा ना, जिस शुद्ध पात्र में वह शुद्ध चैतन्यमय स्वरूप दृष्टिगोचर होगा। ऐसे ही कोई शुद्ध में शुद्ध कोई ऐसा बलवान, ऐसा कोई अनंत वीरधारी, कोई ऐसा अनंत पुरुषार्थी, कोई ऐसा बलशाली चाहिए पड़ेगा ना, कोई उसके समान ही चाहिए पड़ेगा ना। तो भैया ऐसे शुद्ध और सिद्ध समान, ऐसे अतीन्द्रिय चतुष्टय समान, ऐसे पूर्ण प्रकाशवान ध्रुव सत्ता में ऐसे अस्तित्व के जैसा अस्तित्व रूप ही यदि कोई है, तो वह है शुद्ध सम्यक, जो बिल्कुल त्रिकाली जैसा है, जिसमें त्रिकाली और त्रिकाली, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इस शुद्ध सम्यक के बल पे, इस शुद्ध सम्यक को धारण करने के बल पे ज्ञानी के ज्ञान में ध्रुव तत्व का श्रद्धान भी जम के बैठता है, ध्रुव तत्व का ज्ञान भी जम के बैठता है। अरे आत्म स्वभाव की श्रुति, प्रतीति, बोध, स्मरण, ये सारी सिद्धि भी ज्ञानी के ज्ञान में जितनी भी चीजें प्रकाशित होती हैं, अंतर अनुभूति, स्वानुभूतिगम, बाहर के बुद्धिगत नहीं, स्वानुभूतिगम जितनी भी चीजें प्रकाशित होती हैं, वह सब इस शुद्ध सम्यक के अंकुरण के अंतर्गत ही होती हैं, इसके अंतर में ही होती हैं। इस शुद्ध सम्यक, इस शुद्ध सत्ता के सहकारिता के अंतर ही होती हैं, इस शुद्ध सत्ता के सहकारिता के अंतर ही ये सारी चीजें प्रकाशित होती हैं। आत्मा का अनंत बल, आत्मा का अनंत वीर, ध्रुव सत्ता का अनंत पुरुषार्थ, ध्रुव सत्ता की अनंत महिमा, ध्रुव अनंत सत्ता का अनंत केवल ज्ञान में प्रकाश, ये जितनी भी अनंत निधियां हैं, ये जितना भी अनंत प्रकाश है, ये जितना भी अनंत का बोध है, ये सारा अनंत का बोध, ये सारी निधियां, ये सब कुछ, ये सारा कुछ, ये जीव के अंतर में जो प्रकाशित होता है भैया, ये जीव के अंतर में जो कुछ भी उदित होता है, ये सब कुछ उस शुद्ध सम्यक की, जो उसके अंतर में उसके ज्ञान ने अपने स्वरूप को धारण किया है, उस सत्ता के बल पे होता है। आपको याद है हमने कल या परसों चर्चा करी थी कि भगवान अपन कुछ कर नहीं रहा है, 2 दिन पहले करी थी शायद, अपन कुछ कर नहीं रहा है कि भैया अपन तो सिर्फ ये जिन देशना को अपने उपादान से मिल रही है, अपन तो सिर्फ इसे स्वीकार करने की पात्रता भी वो त्रिकाली से ही आ रही है। अपन तो सिर्फ यहाँ बैठ के मन से अपने अनुसार इन सब जिन सिद्धांतों को सुन के अपन तो सिर्फ इन जिन सिद्धांतों पर प्रभावित हो रहा है बस। अर्थात इन सिद्धांतों को सुन के सिर्फ अपन वर्तमान में अनुमोदना कर पा रहे हैं, वो भी अनुमोदना मतलब अर्थात मन वचन काय को अशुभ से बचा पा रहे हैं बस। बाकी तो त्रिकाली स्वभाव आत्म अनुभव की अनंत महिमा है, जिसके बल पे सब कुछ उदित हो रहा है, उस शुद्ध स्वभाव के बल पे अनुभव हो रहा है, उस शुद्ध स्वभाव के बल पे ही ये सारा बहुमान का क्रम, ये सारी व्यवस्थाएं, ये सब शुद्ध स्वभाव की महिमा से प्रकट हो रही। आप कर नहीं रहे, आपके करने से नहीं हो रही, ना आप कर सकते। बिल्कुल अच्छे से कल या परसों स्वीकार करवाया था ना इस बात कि सब कुछ स्वतंत्र हो रहा है,
आप करने 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 का जो राग गा रहे हो वो राग आप छोड़ दो, क्योंकि कुछ भी आप नहीं कर रहे, कुछ भी आपसे नहीं हो रहा, कुछ के कर्ता भी आप नहीं हो। फिर जो कुछ भी हो रहा है सब उपादान की योग्यता से घट रहा है। आप बिल्कुल निश्चिंत और निर्भय हो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत और निर्भय हो जाओ, बिल्कुल निश्चल हो जाओ और परमात्म सत्ता को स्वीकार करो। भगवान क्या स्वीकार करे भैया, क्या स्वीकार करें? यदि मुक्ति के सुख की अंतर से पहचान हुई है, बाहरी मिथ्या दृष्टियों की तो बात ही नहीं है, यह अंतर से तत्व के निर्णय को लेके बैठे हैं, जो सुख और दुख में भेद जानते हैं, जिन्हें अपने आत्महित का अंतर ज्ञान प्रकट हुआ है, उन जीवों की बात है। तो उन जीवों से कह रहे हैं यदि अपने आत्महित का ज्ञानपन हुआ है, आपको अंशमात्र श्रद्धान या ज्ञान में आपकी जो निर्मलता आई है, भगवान उस श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता से इस सत्ता को जानो, इस शक्ति को जानो, जिस शक्ति का नाम है सम्यक्त शुद्धम। ये शक्ति शुद्ध सम्यक्त से ही उत्पन्न हुई है। श्रद्धान और ज्ञान का जो अंश उत्पन्न हुआ है ना, ये शुद्ध सम्यक्त के अंतर्गत ही है, उसके अंतर का ही एक शुद्ध सम्यक के अंतर में बरतने वाली एक बिल्कुल छोटी सी निधि है ये श्रद्धान और ज्ञान, जो पर्याय रूप प्रकट हुआ आपको। सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान जो अंश रूप प्रकट हुआ ना अभी, यह उस विराट सत्ता के अंतर में बरतने वाला एक छोटा सा अंकुरण है, और वह शुद्ध सम्यक तो ऐसी अनंत शक्ति का, ऐसी अनंत सत्ता का धारी है। तो भैया आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अंतर हृदय से सिर्फ इतना सा कार्य करो बस, अंतरात्मा से, अंतरात्मा में समर्पण से, अंतरात्मा के समर्पण से आप सिर्फ इतना सा कार्य करो बस कि यह शुद्ध सम्यक्त जिसका उद्घोष आचार्य परमात्मा यहाँ कर रहे हैं, वह यह शुद्ध सम्यक्त जिसकी अनंत महिमा आचार्य परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, वह शुद्ध सम्यक्त मेरा ही अनादि अनंत अनंत चतुष्टय में स्वभाव, ऐसा विश्वास अंतर से प्रकट करने का पुरुषार्थ करो। भैया अभी आप कह रहे करता नहीं कुछ, हाँ देखो आत्मा तो आत्मा का स्वयं स्वामी है ना, आत्मा तो आत्मा का स्वयं प्रभु परमात्मा है ना, आत्मा तो आत्मा की शक्ति से स्वयं अलंकृत है ना। तो इस समय जो इस शुद्ध सम्यक की महिमा को सुन रहा है, ये उपादान से तो उत्पन्न हो रही है, आत्मा से ही तो उत्पन्न हो रही है। तो ये आत्मा, इस आत्मा की ही अनंत शक्तियों को आत्मा स्वयं अनुबोध कर ले, अनुबोध ले, स्वयं अनुबोधन कर ले। जब आत्मा इन अनंत शक्ति का, इन अनंत शक्तियों का स्वयं अनुबोधन कर लेगा, तो आत्मा का ऐसा अनंत शक्तियों का अनुबोधन करने से उस आत्मा में स्वयं ही परमात्मा पने की प्रकटता हो जाएगी, परमात्मा पने की प्रकटता हो जाएगी। अर्थात परमात्मा को जो अंश प्रकट होते हैं, परमात्मा जिनेंद्र देव को जो अंश प्रकट हुए हैं, वह लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, परम अतीन्द्रिय आनंद के लक्षण उत्पन्न होने लगेंगे। श्रद्धान ज्ञान चारित्र जिसकी जैसी भूमिका पात्रता है, वैसी उसके अंतर में योग्यताएं खिलने लगेंगी, पात्रताएं बनने लगेंगी। भैया मूल विषय क्या है? मूल विषय है मुक्ति के सुख को चाहने वाले आत्महितार्थी भव्य जीवों के लिए, साधकों के लिए, तत्व का श्रद्धान रखने वाले मुमुक्षु भव्य आत्माओं के लिए मूल है क्या? सम्यक्त शुद्धम ते नरधरित्वम, शुद्ध सम्यक्त को धारण करना पुरुषार्थ है। अब भैया ये शुद्ध सम्यक धारण कैसे होगा? कोई ऐसा प्रश्न भी कर सकता है। तो भोले भाले जीव है, पूरा मार्ग सामने होने के बाद भी भोली परिणति से पूछ लेते हैं भैया धारण होगा कैसे? भैया धारण कराने वाला स्वयं कह रहा है कि धारण करना है। तुम तो जब वो अंतर से बोल रहा है कि धारण करना है, तो कह दो कि भगवान हम तैयार हैं धारण करने के लिए। बस विश्वास से, श्रद्धा से, समर्पणता से, वो अतीन्द्रिय चतुष्टय में स्वभाव स्वयं कह रहा है कि तुम्हें मुझे धारण करना है, वो शुद्ध सम्यक स्वयं कह रहा है कि तुम्हें मुझे धारण करना है। तो जब
अनंत त्रिकालिक उपादान शक्ति स्वयं सामने प्रकाशित होकर कह रही है कि तुम्हें मुझे धारण करना है, तो तुम हृदय से स्वीकार करके कहो कि हाँ प्रभु मुझे स्वीकार है। बस हाँ गुरुदेव, मुझे आपका ये आदेश, आपकी ये आज्ञा स्वीकार है कि सम्यक्त शुद्धाम तेन अर्धरित्वम। हाँ, मैं इस शुद्ध सम्यक को धारण करने के लिए तैयार हूँ। अपनी तरफ से सिर्फ 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 समर्पण, बस अपनी तरफ से सिर्फ स्वीकारता दे दो। बस इस स्वीकारता से सहज आपका समर्पण होगा और सहज आपका एक अंश मात्र इस शुद्ध सम्यक की अनुमोदना में जमा हो जाएगा, और वही अंश अपने समय को लेके अंकुरित होगा, और उस अंकुरण में आपको अनंत आत्मशक्तियां प्रवाहित होती हुई दिखाई देंगी। अनंत आत्मा की महिमा उजागर होते हुए दिखाई देगी। अनंत आत्मशक्तियों का जागरण, अनंत जिन भगवान के वचनों का सार जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, वह आपको अपने स्वानुभव के अनुभव में घटता हुआ दिखाई देगा, स्वयं के अनुभव में। भी कैसे घटता हुआ दिखाई देगा? आप विकल्प ना करो, आप चिंताएं छोड़ो, आप विकल्प मत करो, आप चिंताएं छोड़ो, आप सारे विकल्पों को, सारी चिंताओं को छोड़ दो। वह अपने आप, जहां आप चिंताओं को, विकल्पों को छोड़ोगे, वह आपको अपने आप बरतता हुआ दिखाई देगा। सब देह आदि के परिणमन से परे, सब संयोग आदि के परिणमन से परे, सब भाव आदि के परिणमन से परे, परम ध्रुव, परम शुद्ध, अपना अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में चैतन्य स्वभाव, अपना अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में शुद्ध स्वभाव अपने अंतर में बरतता हुआ, अपने अंतर से बरतता हुआ, अपने अंतर में बरतता हुआ, यही स्वभाव की महिमा है। बस यही अपने चैतन्य स्वभाव की महिमा है, यही अपने आनंद स्वभाव की महिमा है। तो भैया मैं तो अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ, मैं तो अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में अनंत सुखधारी परमात्मा हूँ। मेरा स्वभाव, मेरा अनंत स्वभाव मेरे अंतर में विलस रहा है, विलस रहा है और विलस रहा है। स्वीकारता, सहज स्वीकारता, अनंत स्वभाव की, अनंत स्वभाव की अनंत स्वीकारता, अनंत की अनंत में अनंत स्वीकारता। अंतर से आपका हृदय कहे कि हाँ हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, ऐसे शुद्ध सम्यक को मैंने देखा तो नहीं है, ऐसे शुद्ध सम्यक को मैं स्वयं से जानता तो नहीं हूँ, अनादिकाल से संसार में रहने के कारण, मिथ्यात्व और अज्ञान मोह आदि परिणति के रहने के कारण ऐसे शुद्ध सम्यक तो मैं पहचानता तो नहीं हूँ, लेकिन गुरुदेव आपकी कृपा से, आपके वचनों से मुझे शुद्धात्म अनुभूति का साक्षात्कार हुआ है। जिन भगवान के वचन निर्बाध रूप से मिल रहे हैं, शुद्ध जिन देशना का उदय काल बना रहता है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आत्म अनुभव होने से मुझे मेरे स्वभाव की रुचि उत्पन्न हुई है। इसका अर्थ ये है कि मेरे पास भी वह शुद्ध सम्यक के प्रकाश होने से, सतगुरु की कृपा से, उनकी करुणा से, और मेरे अंतरंग स्वभाव के जागरण होने से, उस शुद्ध सम्यक के प्रकाश होने से ही मेरा इतना मार्ग बना हुआ है। तो गुरुदेव मैं उस शुद्ध सम्यक को जानता तो नहीं हूँ, पहचानता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा इतना कार्य सिद्ध हुआ है, तो भैया वो उस शुद्ध सम्यक के ही बल से हुआ है, क्योंकि उसके बल के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और गुरुदेव जब आज्ञा दे रहे हैं कि शुद्ध सम्यक को धारण करना है, तो उनकी आज्ञा से तो इतना मोक्ष मार्ग चला है, उनकी आज्ञा से तो इतने आगे बढ़ के आए हैं। अब उनकी आज्ञा में ही और दृढ़चित्त रहना है। बस जब गुरु की आज्ञा में बन जाओगे, सतगुरु की जो वचन है उन्हें एक पल के लिए धारण करो, लेकिन जब शुद्धता से धारण कर लोगे, उनकी आज्ञा को अंतर में, अंतरचित्त में धारण कर लोगे, तो भगवान जी उनकी आज्ञा को अंतर में धारण कर लेना ही शुद्ध सम्यक को धारण कर लेना समझो आप अपनी पात्रता में, कि हाँ गुरुदेव की आज्ञा को धारण कर लिया तो आपने शुद्ध सम्यक को इस भूमिका में धारण कर लिया, अंतर में धारण हो जाएगा वो।
और वो जब अंतर से धारण हो जाएगा तो अंतर से आपको अपना स्वभाव का प्रकाश होता हुआ दिखेगा। भैया कैसे कैसे अंदर में स्वभाव का प्रकाश होता हुआ दिखेगा? गुरु की आज्ञा से बन जाने से, गुरु की आज्ञा के आ जाने से कैसे अंतर में प्रकाश होता हुआ दिखेगा? देखो देखो ऐसे दिखेगा। जब ऐसे ही आप सम्यक की धारणा में शुद्ध सम्यक के अनुभव जो आपको उत्पन्न हुआ है, जैसे आप उस शुद्ध सम्यक से जुड़ोगे, जैसे उस शुद्ध सम्यक को आप अंगीकार करोगे, तो सबसे पहले क्या होगा? देखो लक्षण देखो, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? रागादयो, राग और द्वेष के जो उदय चल रहे हैं, रागादयो, राग आदि जो भाव हैं, राग और द्वेष, उनका जो उदय चल रहा है, काय में उदय चल रहा भैया? पुण्य पाप के परिणमन में, दूरम। इन पुण्य पाप के परिणमन से राग देश की जो स्थितियां घट रही हैं, इनके परिणमन से दूर रहने की भावना उत्पन्न हो जाएगी अपनी अपनी पात्रता भूमिका अनुसार। पुण्य की भूमिका से भी, पाप की भूमिका से भी आपको भिन्न रहने का भाव उत्पन्न हो जाएगा कि ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए, ना पुण्य से संबंध है ना पाप से संबंध है, ना राग की परिणति से संबंध है, ना द्वेष की परिणति से संबंध। ना राग मेरा है ना द्वेष मेरा है, ना पुण्य मेरा है ना पाप मेरा है। रागादयो पुण्य पापाय दूरम, राग भी मेरा नहीं है, पुण्य भी मेरा नहीं है और द्वेष भी मेरा नहीं है। राग और द्वेष के उदय रूप परिणमन में अच्छा बुरा क्या मानना, किससे अच्छा मानना किसे बुरा मानना, किसे पुत्र मानना किसे परिवार मानना या किसे शत्रु मानना या किससे गिलानी करना। भगवान जी ये पुण्य पाप में होने वाले सुख दुख, इनमें ना कोई अपना मानने योग है, ना कोई प्रीति करने योग है, ना इनमें कोई पराया मानने रूप है, ना इनमें कोई आकुलता नफरत करने रूप है, ना इनमें कोई अपनत्व करने रूप है, ना इनमें कोई गिलानी करने रूप है। रागादयो पुण्य पापाय दूरम, राग और द्वेष के पुण्य और पाप से बिल्कुल परे। बहुत विशेष है ये बात। लक्षण क्या है भैया उसके? कि पर्याय में घर है, गृहस्थी है, मकान है, दुकान है, लेकिन इन सब परिवेश में, इन सब सुख दुख की कल्पनाओं से परे। पुण्य में फूलने का नहीं और पाप में कूलने का नहीं, ना कूलना है ना फूलना है। ये दोनों स्थितियां पर्याय की स्थिति हैं। ये दोनों स्थितियां, फूलने की स्थिति अपना पुण्य चल रहा था भैया, अकड़ लो, अहंकार कर लो, बहुत अपनी मनमानी कर लो, खुश हो लो, आनंद मना लो, ऐसी स्थिति भी नहीं। पुण्य में राग करने की स्थिति भी नहीं। और भैया पुण्य से देश भी नहीं करना, जैसा है वैसा है, चलने दो, उसमें एक में नहीं होना, जुड़ना नहीं है। पाप की स्थिति चल रही है तो खूब आत्रोत परिणाम हो रहा है, खूब चिंताएं हो रही हैं, खूब विचार हो रहा है क्या होगा कब होगा। और भैया पाप का उदय चल रहा है तो खूब देश की परिणति आ रही है, कब चलेगा, कब हटेगा, कब ये पाप का उदय बदलेगा, कब भैया पुण्य का उदय आ जाएगा। ये द्वेष परिणाम हो रहा है, द्वेष की भावनाएं चल रही हैं, क्रोध काम लोभ स्वार्थ माया, पुण्य पाप के उदय में ये सारे परिणाम चल रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं भैया ये सारे परिणाम, ये सारी परिणतियां, सुख दुख के जो अनुभव है मन में, सुख दुख के जो मानसिक वेदन है, मानसिक विकल्प है, इन सब से जो दूरम का दूरम रागादयो पुण्य पापाय दूरम, जो राग द्वेष और पुण्य पाप दोनों से दूर है, वह जीव आत्मा क्या करता है गुरु महाराज? अच्छा इनसे दूर हो जाता तो क्या करता है? इनसे दूर है तो उसके पास क्या है भैया? पास का है के वो? यदि इनसे दूर है, इनसे विरक्त है, तो गुरु महाराज स्पष्ट कह रहे हैं ममात्मा स्वभावम, वह ज्ञानी साधक राग देश आदि पुण्य पाप के उदय से दूर होके एक काम करता है। क्या क्या काम करता है? क्या काम होता है उसका? कि ममात्मा स्वभावम,
मैं आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध हूं। मम आत्मा स्वभावम, मैं आत्मा स्वभाव से ही ध्रुव हूं। शुद्ध दृष्टम, ऐसा शुद्ध दृष्टि पूर्वक देखता है। मम आत्मा स्वभावम, मेरा आत्मा का स्वभाव ध्रुव शाश्वत है, अविनाशी है, अनंत आनंद का स्रोत है, ध्रुव केवल ज्ञानमयी है, अनंत प्रकाशमान है। ऐसा वह ज्ञानी साधक शुद्ध दृष्टम, अपनी शुद्ध दृष्टि में देखता है। पुण्य के उदय में फूलता नहीं है, पाप के उदय में कूलता नहीं है, संयोगों के अच्छे बुरे होने का विचार नहीं करता, निमित्त संयोगों में सुख दुख के जो परिणाम आते हैं उनमें एक में एक नहीं होता, उनसे दूर रह के, उन पुण्य पाप के परिणाम से अपने ज्ञान की दूरी बना के, उन पुण्य पाप के परिणाम से अपने अंतरात्मा की अपनी साधना के आधार पे उनसे भेद ज्ञानता का अभ्यास करते हुए उन सब परिणामों से, उन सब भावों से दूर रहता है। और उन सब भावों से दूर रहते हुए मम आत्मा स्वभावम, अपनी आत्मा के स्वभाव को देखता है। कैसा देखता है? अपनी आत्मा के स्वभाव में रहता है। के कौन से आत्मा के स्वभाव में रहता है? ध्रुव, जो उसका अविनाशी स्वरूप है, जो उसका अमिट स्वभाव है, जो उसकी आदि अनंत ध्रुव चेतना है, जो उसका केवल ज्ञान में प्रकाशवान स्वभाव है। ऐसे ध्रुव स्वभाव के सामने शुद्ध दृष्टि पूर्वक अपने ऐसे ध्रुव स्वभाव के निकट रहता है साधक। ये बहुत बड़ी बात है, मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीवों की बात है, मुक्ति मार्ग को प्राप्त करने वाले भव जीवों की बात है। जो जीव अपने हित और अहित को पहचानते हैं उन जीवों की बात है। और जो जीव अपने आत्मा के हित और अहित में भेद ही नहीं जानते उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। जिन्हें हित और अहित का भेद ही नहीं पता, जो ज्ञान और अज्ञान में अंतर ही नहीं जानते, जो सुख और दुख के अंतर को ही नहीं पहचानते, उनके लिए तो कोई उपदेश ही नहीं है। उनके लिए तो जिनेन भगवान के कोई वचन ही नहीं है। जिनेन भगवान के वचन तो उनके लिए है जो सच्चे सुख और दुख में अंतर जानते हैं। जो कहा ना, देखो ज्ञानी साधक की दशा सुनो, एक बार में पूरी गाथा का अर्थ सुनो और बहुत उपयोग लगा सुनो, एक बार में पूरी गाथा का अर्थ। देखो गुरु महाराज क्या कह रहा है, पूरे ध्यान से सुनो। जे मुक्ति सुख्यम नर कोपि सार्थम, जो कोई ज्ञानी भव्य जीव मुक्ति के सुख को जानते हैं, वह ज्ञानी जीव, वह कोई विशेष बिरले ज्ञानी जीव उस मुक्ति के सुख को साधते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं। कैसे साधते हैं? तो सम्यक शुद्धम तेन धरेत्वम, शुद्ध सम्यक को धारण करके वह ज्ञानी, वह क्षत्रिय, वह नर उस सत्य को साधते हैं। भैया कैसे साधते हैं? तो कहते हैं रागादयो पुण्य पापाय दूरम, राग और देश में अर्थात पुण्य पाप के उदय में हर्ष और विषाद नहीं करते, राग और देश की परिणतियों से अपनी दूरी बनाते हैं। और भैया राग देश पुण्य पाप से दूरी बनाते हैं तो फिर क्या करते हैं? वह भव जीव, वह ज्ञानी साधक मम आत्मा स्वभावम, मेरे आत्मा का स्वभाव तो ध्रुव शाश्वत अविनाशी है, शुद्ध दृष्टम, ऐसा ही अपनी दृष्टि में देखते हैं। यह है मोक्ष की परिपाटी, यह है मुक्ति का मार्ग। यहां पुण्य की क्रियाओं में धर्म नहीं कहा जाता, यहाँ शुभ के आचरण को धर्म नहीं कहा जाता, यहाँ देह आदि की क्रियाओं को धर्म नहीं कहा जाता। यहाँ धर्म कहा जाता है कि पुण्य और पाप दोनों अवस्थाओं से, राग और द्वेष दोनों अवस्थाओं से परे होके जो अंतर वीतराग स्वभाव मम आत्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दृष्टम, जो अंतर वीतराग स्वभाव, जो अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि प्रकट होती है, उसको यहाँ धर्म कहा जाता है। और वह धर्म शुद्ध दृष्टम, जिनकी दृष्टि शुद्ध हो गई है, जिनकी दृष्टि में अपना शुद्ध स्वस्व में परमात्मा आ गया है, जिनकी दृष्टि में अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का सहकार प्रकट हो गया है, वह ज्ञानी धर्मात्मा कहलाते हैं। और वह धर्मात्मा को यहाँ गुरु महाराज ने कहा नर क्षत्रिय, मोक्ष मार्ग में आरोहण करने वाला और संसार सागर की यात्रा को नष्ट करने वाला, वह क्षत्रिय वीर योद्धा, वे ज्ञानी साधक, वे ही
मुक्ति के सुख को प्राप्त करने का अधिकारी है बस। और जो राग देश में उलझा है, पुण्य पाप में उलझा है, घर गृहस्थी के प्रपंचों को ही सत्य मान के बैठ गया है, मन मोह मान माया माया में जो रत हो गया है, वह ज्ञानी नहीं है भैया। वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव संसार में जन्म लेता है, उस संसार में ही अंत हो जाता है। वह घोर संसारी मिथ्या दृष्टि जीव अनंत संसार में ही अनंत संसार की यात्रा करता है। वे संसारी जीवो अनंत दुखों को सहन करने वाला वे संसारी जीव, वे अनंत चतुर्गति 84 लाख योनियों की यात्रा कोई भोगता है। ऐसा आचार्यों का कथन है, ऐसा जिनेंद्र देव का कथन है, और ऐसा आप अपने अनुभव से स्वयं देख सकते हो कि जब जब आप राग करते हो, जब जब आप द्वेष करते हो, आपका उपयोग बहिर्मुख होता है। कहीं राग में प्रसन्न होता है तो भी कर्मों का आश्रय होता है, और राग के काल में यदि द्वेष की परिणति पाप का उदय आ जाए तो भैया वही राग दुख का कारण बन जाता है। वही राग का जब वियोग होता है, पुत्र से राग करते हो, पुत्र का वियोग होता है तो द्वेष होता है, आत्रुत परिणाम होते हैं। धन से राग करते हो, हानि होती तो द्वेष होता है, राग द्वेष परिणाम होते हैं। इंद्रिय विषय भोगों से राग करते हो, मन की इच्छाओं कामनाओं से राग करते हो, प्राप्त नहीं होती तो द्वेष होता है, आत्रोत परिणाम होते हैं। राग में भी आर्त परिणाम, रोध परिणाम, द्वेष में भी आर्त परिणाम, रोध परिणाम। राग में भी संसार कर्मों का आश्रय बंद, द्वेष में भी संसार कर्मों का आश्रय बंद। तो भैया जब जीव इन राग और द्वेष, आत और रौद्र ध्यान से दोनों से मुक्त होके जब ये जीव मम आत्मा स्वभाव, अनुबोध ना कर चलो भैया, हम भी अनुबोध नहीं कर रहे हैं, बस इतनी पात्रता तो यहाँ भी नहीं है, इतनी भूमिका तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन गुरु महाराज की वाणी है सामने रखी है, तो इस भूमिका को कहने का भाग्य जागा है। और कहने का भाग्य तो भाषा वर्णा में है, लेकिन भैया इस वाणी को स्वयं सुनने का और इस वाणी को स्वयं अनुमोदना करने का भाग जागा है अपनी पात्रता भूमिका अनुसार। सिर्फ कह के इस वाणी को कह के, इस वाणी को सिरोधार्य करके, इस वाणी के प्रति समर्पण करने की एक उत्कृष्ट होनहार का काल लब्धि का समय पका है। बस ये समझ लो कि मैं कह के अनुमोदना कर रहा हूँ और आप सुन के अनुमोदना कर रहे हो, बस इसी उत्कृष्ट होनहार अंदर से जागी है। ऐसा आत्मा का स्वबल अंतर से जागा है, स्वयं उपादान से मिला है, ये सदगुरु की करुणा से, उनके आशीर्वाद से, अपनी होनार से ये समय उदित होके आया है। तो ये क्या करना है, क्या कह रहे थे हम, कि ये कह रहे थे कि ये जो काल उत्पन्न होके आया है, इस काल में इसकी अनुमोदना कर लो कि हाँ गुरुदेव वास्तव में सत्य है कि मम आत्मा स्वभाव, मेरा आत्मा का स्वभाव तो ध्रुव शुद्ध दिष्टम, ध्रुव केवल ज्ञान में प्रकाशमान सत्ता है मेरा स्वभाव। तो जन्म से परे, मरण से परे, सारे आदि व्याधि उपाधि सारे विकल्पों से परे मेरा स्वभाव तो शून्य समाधि में अनंत केवल ज्ञान स्वरूप शुद्ध है। कौन देख पाएगा अपने से मम आत्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम? कौन देख पाएगा? वह जो शुद्ध सम्यक्त को धारण करेगा। शुद्ध सम्यक्त को कौन धारण करेगा? वह नर जो मुक्ति के सुख को जानता है, जो क्षत्रिय है, जो समझदार है, जो भव्य आत्मा है, वह इस मुक्ति के सत्य को प्राप्त करेगा। भैया अज्ञानी तो अज्ञान में मर जाएगा। अन्यानी अन्यानमऊ, अन्यानी तो अज्ञान में परिणमन करता हुआ चला जाएगा। अज्ञानी तो राग करता हुआ चला जाएगा, द्वेष करता हुआ चला जाएगा। उसको तो पतन में जाना ही है, उसको तो दुर्गतियों का भोगी बनना ही है, उसे तो संसार में दुखी रहना ही है। लेकिन भैया अपन ज्ञानी होके भी मूर्छित बने रहे, अपन ज्ञानी होके भी सत्य को ना पहचाने, अपन ज्ञानी होके भी सत्य को ना जाने, तो भैया अपनी भी खोटी होनार कहलाएगी। वो तो जिन भगवान की वचनों से, उनकी करुणा से अपने को ऐसे अनुमोदन करने का समय मिला है, तो कम से कम ऐसी आत्म जागृति को तो बनाए कि प्रभु हाँ, हम राग और द्वेष का, इस पुण्य और पाप का, इनके बीच में गायक रहने का कम से कम अभ्यास तो करेंगे, भेद ज्ञान का अभ्यास तो करेंगे।
तत्व के श्रद्धान को बलवत करेंगे, जिन वचनों को सुन के, जिनेन्द्र भगवान की ऐसी दिव्य देशना को सुन के ऐसे श्रद्धान ज्ञान का विकास करेंगे। लगो, जुटो, इस ओर जुटो, बढ़ा अपने आत्मा के बल को, बढ़ा अपनी आत्मशक्ति को, बढ़ा अपने आत्म पुरुषार्थ, आत्म स्वाभिमान को। इस आत्म पुरुषार्थ, इस आत्म स्वाभिमान से ही वास्तव में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। स्वीकार करो इस गाथा को अंतर हृदय से। गुरुदेव जो गाथा को कह रहे हैं कि तुम अपने आत्मा के हित को पहचानते हो, मुक्ति के सुख को जानते हो, तो हे ज्ञानी साधक या हे सच्चे श्रावक, सम्यक दृष्टि, भव्य जीव, भव्य आत्मान, यदि तुम जानते हो तो फिर शुद्ध सम्यक को धारण करने में देरी क्यों लगाते हो? शुद्ध सम्यक को धारण करने में प्रमाद क्यों करते हो? शुद्ध सम्यक तो करो धारण, अंतर हृदय से धारण करो, अंतर आत्मा से धारण करो। जैसे शुद्ध सम्यक को धारण करोगे तुम्हें संसार नश्वर प्रतीत होगा, अध्रुव प्रतीत होगा, अध्रुव, विनाशिक, राग आदि परिणतियां, ये पुण्य पाप का परिणाम, ये इनमें जो सुख लगता है ना, कसाय में सुख, देश में सुख, राग में सुख। अरे जीव तो राग में क्या, द्वेष में भी सुख मान के बैठ गया, क्रोध में सुख मान के बैठ गया, लोभ में सुख मान के बैठ गया, काम में सुख मान के बैठ गया, इंद्रिय भोगों में सुख मान के बैठ गया, पुत्र परिवार के लालन पोषण में सुखी मान के बैठ गया, परिवार संपदा को बढ़ाने में सुख मान के बैठ गया। जब यहाँ से सुख का भाव टूटता है ना, इन जड़ वस्तुओं इंद्रिय भोगों में सुख की भावना खत्म होती है ना, तब अंतर से अतीन्द्रिय में सुख है। जहाँ ऐसा भाव उत्पन्न होता है, जहाँ ऐसा अंतर का बोध जागरण होता है, वहां से ये जीवात्मा राग और द्वेष, पुण्य और पाप, इन समस्त स्थितियों, इन समस्त परिस्थितियों, इन समस्त आकांक्षाओं से छूटकर एक सत्य को धारण करता है। कौन से सत्य को? कि मम आत्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम। सारे मान अपमान और अहंकार के भाव को धराशायी कर देता है और एक टंके की चोट पे एक सत्य को स्वीकार करता है कि मेरा आत्मा का स्वभाव तो ध्रुव है, शाश्वत और अविनाशी है, शुद्ध दिष्टम। ऐसा शुद्ध ही देखता है। कौन देख पाएगा ऐसा शुद्ध? भैया जिसे आंशिक विरक्ति तो आई हो, ये राग देश मेरा परिणाम नहीं है, जिसके ज्ञान ने दूरी तो बनाई हो राग देश से, पुण्य पाप से। यदि कोई पुण्य का पक्ष करता है, पुण्य में डूबता है, पुण्य में लीन होता है, तो भगवान शुभ में डूबने वाला भी, वो भी ऐसे शुद्ध स्वभाव, ध्रुव स्वभाव को नहीं देख सकता। यदि कोई पाप में डूबता है, पाप में फूला हुआ है, पाप को ही सत्य मान के बैठ गया है, पाप रूप परिणाम को ही पकड़ के बैठ गया, पाप की रुचि को ही पकड़ के बैठ गया है, तो भैया बेसी पाप की रुचि करने वाला भी ऐसी सत्ता को, ऐसे ध्रुव तत्व को, ऐसे शुद्ध तत्व को नहीं देख पाता। वो बिरला ज्ञानी जीव, बिरला आत्मार्थी भव जीव, वह बिरला अपने आत्म स्वभाव से प्रियता करने वाला, वह बिरला भव जीव जो अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से, अंतर रुचि से इन पुण्य पाप दोनों को एकमात्र अवस्था जान के, राग देश दोनों को एकमात्र विकारी भाव जान के तज देता है, अर्थात दूर हो जाता है। वह भव जीव इस सत्य को देख पाता है। भैया अपन तो कह रहे हैं, देख कहाँ रहे? अपन तो सुन के स्वीकार कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा की नज़रों से देख रहे हैं, लेकिन स्पष्ट छलकता हुआ कहाँ देख रहे हैं? और श्रद्धा की नज़रों से भी कितनी देर के लिए देख रहे हैं? जितनी देर तत्व देशना हो रही है, गुरु जिनेन्द्र भगवान की देशना श्रवण करने मिल रही है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी जितनी देर अपने को सुनने मिल रही है, हम भी सुन रहे हैं गुरु महाराज की इन गाथाओं से, जितनी देर सुनने मिल रही उतनी देर भर देख रहे हैं बस। बाकी 23 घंटे तो पता ही नहीं है क्या ना, कहाँ डूबे, कहाँ बेहोश हो रहे हैं, कौन से राग देश की परिणतियों में बह रहे हैं, होश ही नहीं है। तो भैया कितनी सी देर के लिए मिल रहा है ये काल अपना? भैया इस थोड़ी सी देर का जो काल है, इस काल में कौन निमित्त, कौन अपना, कौन पराया, कौन सुन रहा है, कौन सुना रहा है,
क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, सब भूल के सिर्फ एक बात को ख्याल करो जो गाथाओं में स्पष्ट हो रहा है, जिन भगवान के वचनों में आ रहा है, जिन भगवान की वाणी में सुनाई दे रहा है, और वे सत्य है। ममात्मा स्वभावम, मेरा आत्मा का स्वभाव तो ध्रुव शुद्ध दिष्टम, हाँ ध्रुव है, शाश्वत है और शुद्ध है। ऐसा ही देखना है मुझे, बस ऐसा ही मुझे दिख रहा है श्रद्धा की नज़रों से, मुझे अपनी नज़रों से नहीं तो जिनैन भगवान की नज़रों से तो यही दिख रहा है। जिनैन भगवान की नज़रों को जो स्वीकार करेगा उसकी नज़रें भी वैसी हो जाएंगी। जिनैन भगवान की नज़रों में तो शुद्ध आया है, गुरु महाराज की नज़रों में तो शुद्ध आया है, तो गुरु महाराज आपकी नज़रें सत्य है, आपकी दृष्टि से मैं देख लेता हूँ, हाँ शुद्ध है और शुद्ध है। क्योंकि भैया कहते हैं ना, जिस दृष्टि की अनुमोदना करोगे वो उत्पन्न हो जाएगी, जिस ज्ञान की अनुमोदना करोगे वो प्रकट हो जाएगा। अनादिकाल से जिन्हें मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दृष्टि, कुज्ञान, राग देश की अनुमोदना करी है, तो आज देखो पुण्य पाप राग देश कसाय भाव सब उदय में आ रहे हैं। जिसकी अनुमोदना करी, जिसे सत्य माना, जिसको समर्पण दिया, जिसमें लगा रहा, वह उत्पन्न हो गया। वही पर्याय चल रहे हैं आज। अब भैया सत्य को स्वीकार करना है, तत्व को स्वीकार करना है, सत्य की अनुमोदना करना है, तत्व की अनुमोदना करना है, ज्ञान विज्ञान की स्वीकारता करना है। तो भैया ये जिन भगवान के वचनों में सत्य आ रहा है, क्या सत्य आ रहा है, क्या अक्षर सत्य आ रहा है कि अपनी आत्मा को ममात्मा, अपनी आत्मा के स्वभाव को क्या करो, ध्रुव जानो, शुद्ध जानो, दृष्टम, ध्रुव शुद्ध जान के, ध्रुव शुद्ध मान के, ध्रुव शुद्ध पहचान के, दृष्टम उसे हर समय ध्रुव और शुद्ध ही देखो। भाई कौन सी नज़रों से देखें, हमारे पास तो देखने की नज़र ही नहीं है। ध्रुव शुद्ध जिनेन्द्र भगवान के वचनों की नज़र से देखो, जिसे केवल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाता है, वैसे शुद्ध सम्यक्त की जिन भगवान की नज़रों की, जिन भगवान के इन वचनों की अनुमोदना करने से ऐसे शुद्ध तत्व का सहकार प्रकट हो जाता है। लेकिन हृदय से और अंतर आत्मा की भावनाओं की विशुद्धता से हो तो भैया फल अनिवार्यता से प्राप्त होता ही है, ना प्राप्त हो ऐसा तीन काल में संभव नहीं। अंतर आत्मा की, विशुद्ध आत्मा की अंतर से आवाज निकले, विशुद्ध आत्मा की अंतर से निकली हुई आवाज फलीभूत ना हो, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। तीन काल में पूरा ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन अंतर आत्मा की निकली हुई अंतर भावना अपने स्वभाव को लेकर शुद्ध विशुद्धता से उत्पन्न हुई, अपने स्वभाव को लेकर जो जीव की अंतर भावना श्रद्धा ज्ञान की, वह कभी विफल नहीं होती, कभी विफल नहीं होती। हर परिणाम अपना फल दे के ही जाता है, कोई भी अधूरा नहीं रहता, कोई भी छूटता नहीं। इसलिए भैया सहज मार्ग है, सहज मार्ग है, कर्तत्व का मार्ग नहीं है, भुक्तत्व का मार्ग नहीं है, लड़ने का मार्ग नहीं है, झगड़ने का मार्ग नहीं है, उलझने का मार्ग नहीं है, अहंकार का मार्ग नहीं है। ये तो मार्ग है स्वानुभव का, आत्मरमणता का, स्वाभिमान का, बहुमान का, आत्मा के बहुमान का। भैया इस बहुमान को जागृत करो, बस आत्म बहुमान को जागृत करो, आत्मसत्ता के बहुमान को जागृत करो, आत्मसत्ता की महिमा को जागृत करो और देखो कि मेरा स्वभाव ध्रुव और शुद्ध है। भाई कौन देखेगा भैया, वो देखेगा जय मुक्ति सुख्यम नर कोपि सार्धम, जो नर है, क्षत्रिय है और सुख को जानता है, सुख और दुख के अंतर को जानता है। संसार में सुख नहीं है, पहले क्या आया था ना, पूर्व की गाथा हम यादें नहीं है क्या, संसार दुखम जय नर विरक्तम, याद करो लाभ प्रतीति में। संसार दुख रूप लग रहा है, जैसे देखो देखो देखो, जैसे अब भैया अभी कोरोना का चल रहा है, हमारे घर में पेशेंट है, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हम गरीब है, भाई बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत पीड़ा, बहुत पीड़ा, बहुत पीड़ा। भैया ये संसार दुख रूप नहीं दिख रहा, ये संसार दुख रूप थोड़े दिख रहा है, ये भैया क्या है, सुख रूप भी कहाँ दिख रहा भैया, ये तो पाप का वजह दुख रूप दिख रहा है, संसार दुख रूप थोड़ा दिख रहा। बड़े फैक्ट्री चल रही हो, नोटों के गद्दे पे सो रहे हो, पाँव के नीचे
हेलीकॉप्टर हो और जो चाहे वो मनमानी हो रही हो, जब पुण्य का उदय हो तब भी संसार तो दुखम। और अभी तो इस पंचम कली काल में तो साक्षात आंखों से दुख रूप दिख रहा है। रोग शोक मृत्यु आकुलता भय पीड़ा हर समय हर क्षण क्षण पे है। लेकिन भैया उसके बाद भी कहाँ दिख रहा। गुरु ने कहा संसार दुखम जिन्नर विरक्तम, वो गाथा का वांछन कितने चल करके आए, अपन कितनी गहराई से करके आए। लेकिन भैया आज यहाँ गुरु महाराज और कुछ कह रहा है। यहाँ आज संसार दुखम नहीं कह रहा है, यहाँ आज कह रहा है जय मुक्ति सुख्यम। संसार दुखम नहीं कह रहा है, आज कह रहा है जय मुक्ति सुख्यम। संसार दुखम तो पहले कह के आ गए, वो जो विरक्त है वो यहाँ आएगा। आज तो कह रहा है जय मुक्ति सुख्यम, जो अपनी आत्मा के सुख को जानता है उसके लिए। अब क्षत्रिय साधक की बात आ गई ना यहाँ, अब पुरुषार्थी भवजीव की बात आ गई ना यहाँ। अब राग आदि पुण्य पाप से दूरी बनाने की बात आ गई ना। ज्ञान की दूरी, मजबूरी नहीं, ज्ञान की दूरी। ज्ञान दूर रहे काहे से? इन वैभाविक राग देश की परिणति से। ज्ञानी दूर रहे काहे से? इन राग देश की परिणतियों से। ज्ञानी तभी तो कहलाएगा। भैया अभी इतनी शुद्ध दृष्टि भी नहीं है, ऐसा ज्ञानीपना भी नहीं है, तो क्या करें? शुद्ध सम्यक को धारण करने की अनुभूति ना करो, क्योंकि उसको धारण जितनी तेजी से करोगे, शुद्ध स्वभाव को जितनी तेजी से धारण करोगे, उतनी तेजी से दूसरा वाला लक्षण प्रकट होगा, राग आदि पुण्य पापाय दूर। और जितनी तेजी से स्वभाव को ग्रहण करोगे उतनी तेजी से दूसरा वाला लक्षण प्रकट होगा, और जितनी तेजी से दूसरा लक्षण प्रकट होगा उतनी तेजी से तीसरी वाली घटना अपने आप घट जाएगी। मम आत्मा का जो ध्रुव शाश्वत ध्रुव स्वभाव है वो दृष्टि में अपने आप दिखने लगेगा। एक से दूसरी घटना अपने आप कनेक्टेड है। यदि आत्मा का सुख प्रिय लगने लगेगा तो जीव अपने आप ही शुद्ध सम्यक को धारण करने के लिए ललायत होगा। यदि जीव शुद्ध सम्यक को धारण करने के लिए ललायत होगा तो ऑटोमेटिकली राग आदि पुण्य पापाय दूर, इन विकृत परिणतियों से दूर होने की भावना आएगी। और यदि विकृत परिणति से दूर होगा तो कहाँ जाएगा? सीधी बात है, विकार मुक्त होगा तो मम आत्मा स्वभावम, अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव में मम आत्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम, उस ध्रुव और शुद्ध को देखेगा जीव। ये तो क्रम है साधना का कि विकार छूटेंगे और निर्विकल्प अपना ज्ञायक स्वभाव प्रकट होगा। विकार कर्मोदय क्षीण होंगे और निर्विकार केवल ज्ञान में अर्क सुखभाव उत्पन्न होगा। अरे ये सीधा कहो ना, संसार के दुख बिलाएंगे और अनंत सुख में सत्ता प्रकट होगी। इंद्रिय परिणमन क्षीण होगा, कर्मोदय क्षीण होंगे और अतीन्द्रिय आनंद चतुष्ट स्वभाव व्यक्त होगा। किसको? नर सार्धम, जो नर इस ध्रुव स्वभाव के पुरुषार्थ को साधेंगे उनको। भैया जो घर में ही मदमस्त रहेंगे, राग देश में मदमस्त रहेंगे, मोहमान में मदमस्त रहेंगे, भैया उनका कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। भैया चर्चा के टाइम तो हमें अच्छी लग रही है, लग रहा है कि हम छोड़ देंगे, लेकिन चर्चा के बाद तो वही बहन लगते हैं। तो भैया बहन लगते हो वो उस समय की बात है, इस समय तो सत्य की अनुभूति ना करो। और भैया हम कह रहे हैं जितनी गहराई से स्वीकार करोगे तो अपने आप ही राग आदि पुण्य पाप दूरम की स्थिति अपने आप बनेगी। अभी नहीं बन रही, हमारी भी नहीं बन रही। इसका अर्थ ये है अभी ये दूरम की स्थिति नहीं बन रही, इसका अर्थ ये है कि अभी आपके ज्ञान में सम्यक शुद्ध सम्यक धारण नहीं हुआ तेजी से। अभी आपकी स्थिति नहीं बन रही इन पुण्य पाप के परिणाम से दूर रहने की, आपके ज्ञान की भेद ज्ञान की स्थिति नहीं बन रही, आपकी गहराई से स्थिति नहीं बन रही। अभी निर्णय मात्र में काम चल रहा है। तो भगवान चिंता मत करो, अभी आप शुद्ध सम्यक की भावना को और प्रबल करो, इस जिन भगवान के वचनों को और गहराई से स्वीकार करो, वस्तु स्वभाव को और स्वीकारता से गहराई से स्वीकार करो, और बुद्धिपूर्वक ही तत्व की देशना में अवगाहन करते हुए इस शुद्ध सत्य को और गहराई से स्वीकार करो। जितनी गहराई से स्वीकार करोगे तो अपने आप ही अवस्था घट जाएगी अर्थात अपने आप पुण्य पाप राग देश से दूरी ज्ञान अपनी दूरी बना लेगा, उपयोग अपनी दूरी बना लेगा, बस साधक दूर हो जाएगा। और जहाँ ज्ञान दूरी बना लेगा, जहाँ साधक इन पुण्य पाप से दूरी बना लेगा,
वहाँ साधक अपने आप ही मुक्ति के मार्ग में आरोहण कर जाएगा, ऑटोमेटिकली मुक्ति के मार्ग में आरोहण कर जाएगा। कोई विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने आप ही ज्ञानी साधक मुक्ति के मार्ग में आरोहण कर जाएगा, सहज आरोहण कर जाएगा। भैया रुचि 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 लाओ, जल्दी लेके आओ शुद्ध सम्यक के लिए। हृदय की अनंत अंतर भावनाओं को उदित करके लाओ। कुछ तो करो भैया। आपके कुछ करने का मार्ग नहीं है। अरे एक अब करो का मतलब यहाँ उपादान कह रहा है। उपादान उपादान, ज्ञान ज्ञान से बात कर रहा है। यहाँ दर्शन दर्शन से बात कर रहा है। यहाँ पर से कहने करने, पर से करने कराने का काम नहीं हो रहा। अब यहाँ एक अंतर आत्मा को संबोधन दे रही है। और मेरी अंतरात्मा नहीं, आपकी उपादान अंतरात्मा, आपको प्राप्त हुआ सदगुरु का आशीर्वाद, यही आपको संबोधन दे रहा है। अब जब आपकी आत्मा से आपकी आत्मा को ही मार्ग मिल रहा हो, तो आपकी आत्मा ही कह रही चलो चलो जल्दी चलो। अब ये अंतर की आवाज़ समझो आप। ये कोई सुना रहा है ये मत समझो। आपकी अब आत्मा ही आपसे अंतर से कह रही चलो 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 चलो, बहुत हो गया राग देश मोह अज्ञान, चलो चलो सबसे दूरी बनाओ और चलो अपने ध्रुव स्वभाव में, मम आत्मा ध्रुव स्वभाव को देखेंगे। और जब आपकी आत्मा ही अपनी आत्मा से ऐसा कह रही है, तो भगवान जब आत्मा ही आत्मा को संबोधित कर रही है, आत्मा ही अपनी आत्मा से ऐसा कह रही है, तो भैया जो आत्मा कह रही है उस बात को स्वीकार करो। वो आत्मा ही उस ओर जाने का मार्ग प्रशस्त कराएगी। वो आत्मा ही, क्योंकि वो खुद कह रही ना, उपादान खुद कह रहा है ना। आप उसमें अड़ंगे मत लगाओ, उसमें टांग मत फंसाओ। वो उपादान ही आपको उस अनंत सत्य में ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर देगा। वो उपादान ही आपको उस अनंत सत्य में ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर देगा। आप तो तैयार हो बस। बहुत गहरी बात हो गई है। आप तो तैयार हो जाओ बस। आप तो चलने के लिए आगे बढ़ो बस। आप तो अपने पुरुषार्थ को प्रकट करो बस। आपका उपादान जो आपसे कह रहा है वो ही आपको ले जा लेगा, वो ही आपको मुक्ति तक। क्योंकि आत्मा अपन ने अच्छे से स्वीकार करा था ना, अप्पा अपतारम, आत्मा अप्पा अपतारम, अप्पा अपतारम। आत्मा ही आत्मा को तारेगा ना। आत्मा ही आत्मा का तारणहार है ना। अप्पा आत्मा जो है, अप्पामी रहू, आत्मा अप्पा अप्पामी रहो, ऐसी गाथा है, याद नहीं आ रही। आप इस गाथा को देख लेना ज्ञान समुच्चय जी में। आत्मा आत्मा में रहो, अप्पम अप्पामी रही, ऐसे कोई गाथा है। अप्पा अप्पम तारम, अप्पा अप्पम तारम, ऐसी गाथा है। तो भैया ये गाथाएं आत्मा ही आत्मा को उठा रही है ना, आत्मा ही आत्मा को संबोधित कर रही है ना। उपादान ही उपादान को आगे बढ़ा रहा है ना। तो जब उपादान ही उपादान को बढ़ा रहा है, आत्मा ही आत्मा को बढ़ा रही है, तो फिर आपको शल्य काय की, विकल्प काय के। अब आत्मा ही आत्मा को जब निकाल रही है, बाहर निकाल रही है, आत्मा ही आत्मा को जब उभार रही है, तो आप विकल्प काय को कर रहे हो। आप तो आनंद में रहो ना। कर्ता धर्ता की सारी कल्पनाओं को हटाओ ना। आप तो आनंद में रहो ना। आप तो मस्ती में मस्त रहो ना। आप तो आत्मसत्ता में मस्त रहो ना। आप क्यों विकल्पों में उलझे हो? आप क्यों आकुलता में उलझे हो? आप क्यों शल्य विशल्य में उलझे हो? आप तो एक ललकार लगाओ ना कि मैं ध्रुव शुद्ध परमात्मा ही हूँ, बस मेरा किसी पर पर्याय परिणाम से कोई संबंध नहीं है। अपना अप्पम च अपतारम, अप्पम आत्मा ही आत्मा को तारने वाला है। अप्पम च अपतारम, अप्पम च अपतारम, आत्मा ही आत्मा को तारने वाला है बस, और कोई नहीं है। और कोई भी नहीं है। एक ध्रुव स्वभाव ही है बस, एक अपना चैतन्यमय ध्रुव प्रकाशवान सत्य स्वरूप ही है बस। अप्पम च अपतारम, अब कौन तारेगा? आत्मा ही आत्मा को तारेगा। अपना तारणहार ही अपने को तार रहा है बस। यही कह रहे हैं गुरु महाराज, मत भटको राग में, न पुण्य में, न द्वेष में। आत्मा का आत्मा स्वयं संबोधन कर रहा है। आत्मा की शुद्ध सम्यक को धारण करो, स्वीकार कर लो। आप शुद्धता से स्वीकार कर लो। आप बिल्कुल शल्य विकल्प मत पालो। शुद्ध सम्यक को धारण करने की बात कही जा रही है। जिनेन्द्र देव कह रहा है आप अंतर से स्वीकार कर लो, बिल्कुल निशल्य होकर स्वीकार कर लो। हो जाएगा वो, जब उनकी आज्ञा तो हो जाएगा, जब उपादान की आज्ञा तो हो जाएगा।
विश्वास रखो। और जितनी तेजी से होगा उसका लक्षण अपने आप ही हो जाएगा। राग आदेव पुण्य पापाय दूरम, राग देश पुण्य पाप में संतुष्टि मिलना बंद हो जाएगी। सब विषय विकसाय इनमें संतुष्टि होना बंद हो जाएगी। जीव को लगा दूरम, हटो यहाँ से, निकलो। और जो जितना निकल पाएगा, जिसका ज्ञान जितना सचेत हो पाएगा, जिस भव्य जीव का ज्ञान जितना जागृत हो पाएगा, वह भव्य जीव क्या करेगा भैया, क्या करेगा वो सब इनसे दूर होके? ममात्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम, अपने अंतरात्मा में, अपने स्वभाव में, अपने ध्रुव ज्ञायक परमात्मा को शुद्ध दृष्टि पूर्वक निहारेगा। बस वो तो देखेगा, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, देखो देखो अनंत चतुष्टय में प्रकाश हो रहा है, केवल ज्ञान खिल रहा है। वे तो अपने निरंजन स्वभाव को ही अपनी आत्मा में व्यक्त होता हुआ देखेगा बस, कि आहा ध्रुव शुद्ध, ध्रुव शुद्ध, ध्रुव शुद्ध, ध्रुव शुद्ध, ध्रुव और शुद्ध, अनंत केवल ज्ञानमय मेरा प्रकाश। वो देखेगा भैया, आनंद लेगा, आनंद, अपने परमात्म स्वभाव का आनंद, अपनी परमात्म सत्ता का आनंद, अपने निर्विकल्प अनंत चतुष्टय स्वभाव का आनंद, अपने ज्ञान विज्ञान में अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का आनंद, आनंद की मस्ती में मस्त रहेगा वो तो। ना कोई पर्याय से मतलब, ना कोई परिणमन से मतलब, ना कोई प्रभाव से मतलब, सिर्फ मतलब है अपने आनंद की मस्ती से, अपने गायक ज्ञान स्वभाव की मस्ती से, अपने शुद्धात्म ध्रुव तत्व की मस्ती से। भैया ऐसे अपने आत्मा में मस्त रहो बस, ऐसे अपने आत्मा में प्रसन्न रहो, ऐसे अपने परम अतीन्द्रिय सुख में मस्त रहो, ऐसे अपने शुद्ध सम्यक को धारण करके मस्त रहो। भैया यही जिन भगवान की आज्ञा है कि न दुख में रहो, न पुण्य के सुख में, इंद्रिय सुख में सुख मानो, न इंद्रिय राग आदि देश के परिणमन में दुख मानो। आप इन सुख दुख से परे, इन पुण्य पाप से परे अपने शाश्वत स्वभाव के आनंद में आनंदित रहो, शाश्वत ध्रुव सत्य के आनंद में आनंदित रहो। भैया अपने सुख में सुखी रहोगे, आत्मिक सुख में सुखी रहोगे, शुद्ध आनंद में आनंदित रहोगे, तो कभी आपको कोई दुखी करने वाला नहीं मिलेगा। ये है ज्ञानी जीव की अंतर साधना। भैया जितनी जिसके अंदर घट रही है, उनके अंतर में उतने शुद्ध वीतराग स्वभाव की अनुभूतना है। यदि कोई कह रहा भैया घटती हुई दिख तो नहीं रही, तो मत दिखने दो भैया, घटेगी घटेगी घटेगी, घट घाट नट नाट बट वाट लट लाट, घट घट में वास कर रहा है वे, चिंता मत करो उसकी। घट घाट अपने घट के, अपने हृदय रूपी घट में, उसके घाट पे ही वो चैतन्य परमात्मा शुद्ध सम्यक विराजमान है। नट नाट उसी को नाटक के तरह देखो, अर्थात उसी का चिंतन करो। नट नाट जैसे एक नट रस्सी पे निर्विघ्न होकर चलता, नाटक करता है, वैसे ही तुम भी, मैं ध्रुव हूँ, जिन भगवान ने जो कहा वह ही सत्य है, ऐसा स्वीकार करके ऐसे ही अपने उपयोग का रूप बना लो। ये वैसे ही अपने अंतर की स्वीकारता कर लो। और मन वचन का नहीं हो रहा है तो कह दो नहीं हो दो, हम तो ऐसी अनुभूत ना करेंगे, हम तो ऐसे नट नाट, ऐसे नट की तरह बिल्कुल निश्चल होके नाटक करेंगे अपने ध्रुव का, अपने ध्रुव को ही देखेंगे, ध्रुव को ही जानेंगे। तो जिसकी अनुभूत करेंगे वह परिणमन में प्रकट हो जाएगा, अब संसार में नहीं लटकेंगे, अब कर्मों में नहीं अटकेंगे, अब तो अंतर्वासी अपने ध्रुव स्वभाव का ही शुद्धता से स्वीकार करेंगे। भाई जिन आज्ञा जानो इसे, ऐसे ही जिन भगवान के वचन जानो, और ये जिन भगवान के वचन ही मुक्ति का कारण है, ये जिन भगवान के वचन ही सिद्धि और मुक्ति का कारण है। इन वचनों से ही सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होनी है। ऐसे शुद्ध जिन वचनों से, ऐसे शुद्ध ज्ञान विज्ञान की अनुभूति करके, ऐसे तत्व का आह्वान करते हुए ललकार लगा कि अपन तो सिद्ध है, ध्रुव है और मुक्त है। ऐसे स्वभाव की ललकार से, स्वभाव की फटकार से, स्वभाव की गर्जना से सारे कर्म कालिमा छे हो जाएंगे। अच्छा बुरा बाहर का संसार का परिणमन सब बीत जाएगा और रह जाएगा एक ममात्मा स्वभावम, बस एक रह जाएगा, वो रहेगा ध्रुव, मेरा शाश्वत सत्ता,
शुद्ध दृष्टम, अपनी दृष्टि में एक बचेगा, वो अपना ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा। बस ये स्वरूप बात दृष्टि में रह जाए और पर पर्याय भुला जाए, ऐसा ही सदगुरुदेव का, जिन्हें परमात्मा का हम समस्त भव्य जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। भैया यही मात्र एक उपदेश है। इस सदुपदेश को आत्मसात कर सभी भव्य जीव अपने कल्याण आत्महितार्थ आगे बढ़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तरन तरन मिला आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।